रणबीर, जब हम भारत की तरफ देखते हैं, जैसा आपने कहा असीम संभावना है, फूड इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि अब भारतीय जंजीरों में नहीं जकड़े हुए हैं, वो जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके विचार क्या हैं उस तरफ? आई थिंक एक टर्म जो बहुत यूज़ हो रहा है एंड वो है सॉफ्ट पावर, राइट? हमारा कल्चर, चाहे वो आयुर्वेद है, योग है, खाना है, वो हमारी सॉफ्ट पावर है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है कि हम कल्चर फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और फूड उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। आज जब मैं ट्रैवल करता हूँ, रेस्टोरेंट्स खोलने जाता हूँ, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नीड टू ऐड एन हाइफन in front of my food. I can be unabashedly Indian, and I think that is the future. Acceptance of India and its values is the future that is reflecting in food. दर्शकों को मैं एक चीज़ बताता हूँ रणबीर के बारे में। ये किस्सा है 2002 का। लखनऊ में जेल में रणबीर पहुँच गए थे। आप सोचिए, जेल में खूंखार कैदी हैं, सज़ा याफ्ता, मर्डरर्स हैं, दंगाई वहाँ पर हैं, लेकिन रणबीर उन्हें बता रहे हैं कि अगर हल्का सा आपने नमक कम कर दिया या टमाटर ज़्यादा कर दिया तो खाना बिगड़ जाएगा। रणबीर, ये अनुभव आपका कैसा रहा था? नहीं, आई थिंक ये दिस इज मोर टू डू विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एक मॉडल जेल योजना शुरू करी है इन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कि वो इनमेट्स जो कि अच्छे बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर वो इस मॉडल जेल में आते हैं। और मॉडल जेल में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जहाँ पे हमने उनको कुकिंग सिखाना शुरू किया, क्योंकि तक जब वो बाहर जाएं तो दे हैव समथिंग मोर टू डू। और एक बेकरी सेटअप करी है हमने लखनऊ के मॉडल जेल में, और वहाँ पर हम बेकिंग सिखाते हैं। एंड आई हैव टू टेल यू, ऑब्जेक्टिव ये है कि लखनऊ के ऑब्जेक्टिव नहीं है, ड्रीम है, पूरा करेंगे कि लखनऊ के जितने होटल्स हैं वहाँ पे जितनी भी कुकीज़ हैं और जितने बर्गर बन्स हैं वो वहाँ की बेकरी से जाएं। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी हाउ फूड कैन ट्रांसफॉर्म पीपल। मैं इंटरवल्स में जाता हूँ, हर बार देखता हूँ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप हाथ से काम करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, और उन इनमेट्स के चेहरे पे confidence, and most of the revenue that is generated from the sale of this goes back to the inmates. Almost all of the revenue, सिर्फ एक 10% revenue administration charges के लिए होता है, otherwise all of it goes back to the inmates. So I think we need more transformational activities and policies like that, because food जो है वो बहुत बड़ा medium of transformation हो सकता है, और ये मॉडल जेल योजना is a big proof of that. रणबीर, हम आपके बारे में पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को आने वाले हैं। आपने उनके लिए भी खाना पकाया है, तो खाना बनाते समय, पकाते समय थोड़ी नर्वसनेस थी? नहीं, मैंने डायरेक्टली उनके लिए खाना नहीं पकाया है। हाँ। आने वाले हैं तो मैं लेट मी मैनिफेस्ट दैट इज वेल। हाँ। बहुत जल्द उनके लिए भी खाना पकाऊंगा। बट क्या सोचा है उसके बारे में? आई वुड लव टू। आई थिंक मेरे लिए दो रीजन जो हैं वो बहुत दे स्पीक टू मी अ लॉट। एक केरला और एक गुजरात। आई थिंक खाने के हिसाब से डाइवर्सिटी और स्वाद का बैलेंस, ये दोनों रीजन्स और उनके खाने में बहुत अच्छा दिखता है। और आई वांट टू सेलिब्रेट दैट, एंड होपफुली वील हैव अ मेन्यू सून। हियर इज लीविंग द थॉट फॉर यू सर। टेस्ट में बेस्ट। बिल्कुल। रणबीर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम जब आजकल सभी लोग फ़ोन देखते हैं और फ़ोन पे रणबीर को आप देखते होंगे, उनकी रील्स आती हैं। उन्हीं के साथ साथ रणबीर कुछ रील ऐसे आती हैं जिसमें मिरिंडा से मैगी बना देते हैं, कोको कोला के साथ रसमलाई खा रहे हैं। इन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ये भी हमारे लिए एक नए विचार हैं? सभी ने देखी होगी रील।
मैंने अभी एक शो किया, उसका नाम है ये क्या बना दिया। हाँ। तो उसमें मुझे बताया नहीं गया, लेकिन मेरे सामने ऐसे ही लोग लाए गए जो कि कोई ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री नूडल में डाल रहा है। तो मैं उनसे, मेरा जो टेक अवे था वो यही था कि अगर आप ये सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं, एल्गोरिदम में चढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो देन यू नीड टू रीथिंक दिस। या बट अगर आप जेन्युइनली आपके खाने की जर्नी में ये एक स्टेप है जो कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है आपकी इस खाने की जर्नी को, वेल एंड गुड। जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ बीइंग फेमस, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। हर कोई, हम भी गलतियां करके ही सीखें। कहीं हमारी एक डिश बनती है, उसके पीछे 100 गलतियां होती हैं। तो गलतियां करके अगर हम कहीं पहुंच रहे हैं तो अच्छा है, सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं करना चाहिए। बाकी फूड इज डेमोक्रेटिक, एवरीबडी कैन ट्राई व्हाटएवर दे वांट। रणबीर, हम देखते हैं एक वोकल फॉर लोकल सभी के लिए भारत में कहा जा रहा है, वोकल फॉर लोकल, लेकिन जब आपको देखते हैं तो आप लोकल को ग्लोबल लेके गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में किस तरह से भारत, जैसे आज हमारी थीम है लिमिटलेस ड्रीम, तो भारत के वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो किस तरह से सपने देख सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ सपनों के अंदर 2 मसाले डाल दो। एक डाल दो जिद और दूसरी डाल दो बेशर्मी। यू नो, इफ यू ड्रीम देन डोंट बी शाय अबाउट इट। यू नो, ये वक्त नहीं है, आई थिंक ये वक्त है जिद्दी होने का, और एब्सोल्युटली शेमलेसली अपने आप को एम्ब्रेस करने का, अपनी इंडियननेस को एम्ब्रेस करने का। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इफ़ यू आर ड्रीमिंग देन जस्ट स्प्रिंकल इट विद अ लिटिल बिट ऑफ शेमलेसनेस एंड स्टबर्ननेस इन अ गुड सॉर्ट ऑफ अ वे। रणबीर, हमने जब आपके बारे में पढ़ा तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 15 वर्ष की उम्र में रणबीर गुरुद्वारे में थे, और जहाँ से हमने अभी दिखाया कि रणबीर का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ है। तो रणबीर, आप क्या देखते हैं आने वाले वक्त में फूड इंडस्ट्री, जैसा हमने कहा, हमने मिलेट्स की बात की, लेकिन इसके इतर भारत में और कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? क्योंकि आज हमने हर क्षेत्र में बात की, अभी हमारी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप एआई के क्षेत्र में भी, उस दिशा में भी काम करना चाहते हैं, उस दिशा में भी चाहते हैं कि यूथ आगे बढ़े, उनके लिए क्या कहेंगे? नो, आई ऑलवेज से कि आगे बढ़ना है तो पीछे देखना पड़ेगा, इंडिया में और कोई तरीका नहीं है। यू नो, एंड आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ उड़ीसा का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, राइट? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब बहुत सारी, हमको लगा, राइस वैरायटीज़ लुप्त हो चुकी हैं। हाँ, तो उड़ीसा के ट्राइब्स के पास रिसर्च करने से हमको मोर देन 100 राइस वैरायटीज़ वापस मिली। तो सब हमारे पास है, all of it is right here with us. All we need to do is just look backwards. That is all I'm saying कि थोड़ा सा अगर यूथ जो है हमारा, अगर उनको थोड़ा सा पीछे देखेंगे अपने कल्चर में, अपने स्क्रिप्चर्स में देखेंगे, तो सवाल सब हैं, और ये वो जवाब हैं जो टाइमलेस हैं। Right? They have nothing to do with the relationship between body and food is timeless. The purpose of music का connection हमारे जहन से timeless है। वो राग कल भी रुलाते थे, आज भी रुलाते हैं। वो कल भी उस तरह हम पे असर करते थे, आज भी करते हैं, right? जो वियोग का राग है वो कल भी वियोग का भाव पैदा करता था, आज भी करता है। तो म्यूजिक और स्पिरिट का जो कनेक्शन है वो टाइमलेस है। वैसे ही खाने का और शरीर का कनेक्शन टाइमलेस है। वो सिस्टम कभी नहीं बदल सकता। जो आज का यूथ है उसको पीछे जाके आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज द आंसर्स आर टाइमलेस। दैट इज ऑल।